राधे राधे। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मुझे फिर से अपना शहर अपने कानपुर जाना है, जहाँ से मैं कुछ दिनों की मोहलत लेके आई थी त्योहार मनाने और अपने पापा मम्मी और घर वालों से सबसे मिलने के लिए। आज वो दिन आ गया है और मेरा जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ 2-3 दिन थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने होली भी एंजॉय करी, सब कुछ। अब मुझे जाना पड़ेगा। मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है वहाँ जाने का, वहाँ रहने का। वहाँ कुछ होता ही नहीं। और यहाँ पर 2-3 दिन से बहुत सारी मस्ती हो गई, तो आज मुझे रिटर्न वहाँ जाना है। तो आज मैं पूरा दिन जो मस्ती करूँगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना एंड तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना दिन का सारा मस्ती। आज ही हमारा लास्ट है यहाँ पर, तो देखते हैं आज हम कितनी सारी मेमोरीज इकट्ठा कर पाते हैं। तो चलो। फिर मैं आती हूँ छत पर और मेरी सिस्टर आ चुकी थी, ऊपर से ही मुझे बुला रही थी, तो फिर मैं आई। हम दोनों मस्ती कर रहे थे और ये डांस प्रैक्टिस, जो कि हम दोनों को नहीं आ रहा था, बट पूरी कोशिश कर रहे थे कि आ जाए। और इतनी सारी मस्ती करने के बाद, ये डांस की प्रैक्टिस करने के बाद थक थका के फाइनली हम लोग दूसरी तरफ आ गए। फिर हम लोग थोड़ा सा रैंप वॉक कर रहे थे, वो भी हम लोगों को नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों को सब देख रहे थे, तो हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर मैंने एक फ़ाइनल ट्राई करने की कोशिश की, जिसमें फ़ाइनल ट्राई मेरा काफ़ी हद तक मैंने परफेक्ट किया। कैसा लगा आपको ये मेरा प्रैक्टिस? और रंग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम इनऑर्गेनिक आता है कि पूरा फेस भी इतना ज़्यादा पिंपल हो गया, फेस पूरा ख़राब हो गया। देख देख के भी रोना आ रहा था, बट क्या करूं, लेकिन मस्ती तो करनी ही है। फिर डांस रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। चलो आगे देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। फिर चलो आ गए आगे। बाल सूख चुका था, तो बाल में जूड़ा लगा लिया मैंने। मैं इसको बुला रही हूँ कि चलो हम दोनों कुछ और करते हैं। तो कहती है कि क्या करें। हमने कहा चलो बताते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। फिर कहती है चलो नीचे वॉशरूम करके आती हूँ, फिर उसके बाद मस्ती करते हैं। हमने कहा चलो भाई, तुमको वॉशरूम ही करा लाएं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, इसको वॉशरूम नहीं, इसको रिटर्न जाना था, और मुझे बहका के लेके आई थी। फिर पूछ रही है, वो मैंने बताया वॉशरूम पीछे है, तो कह रही नहीं जाना है। कहती है पानी पीना है। मैंने कहा जाके पी लो। कहती है कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस अब जाना है, और मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाया। इसने मुझे बेवकूफ़ बहुत बुरा बनाया। फिर मुझे मजबूरी में इसके लिए ये अपना लॉक खोलना पड़ा। मुंह बांध रही है, कह रही है कि तुम्हारा कपड़ा चुराई हूँ, इसीलिए मुंह बांध रही हो। मैंने कहा कोई नहीं, तुम ले लो, कपड़ा ही तो है तुम्हारे लिए, कुछ भी। फिर इसको बाय बोलने का मन तो नहीं था, बट क्या करूँ, इसका भी जाना बहुत ज़रूरी था। ये बच्चों को ट्यूशन देती है, तो बच्चे इसका वेट कर रहे थे। तो बैग से इसने पैसे निकाले, कह रही है किराया ले लेती हूँ, फिर चलती हूँ। फिर मैं इसको बाय बोल रही हूँ कि तुम मत जाओ, लेकिन थोड़ी सी क्या करें। फिर इसके बाद मैंने इसको बाहर तक छोड़ दिया। कहती है अब मैं जाऊँ? मैंने कहा मत जाओ। तो कहती है नहीं, चली जाती हूँ। फिर बाहर तक जब छोड़ दी, तब भी नहीं जा रही। कह रही यार मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों ने गले लगाए, एक दूसरे को बाय बोल दिए। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, दिवाली के बाद मिले थे, तो इसीलिए इसका जाने का मन नहीं कर रहा था। बट मैं फिर इसको ज़बरदस्ती भगाई, जा तो यहाँ से, मुझे अब क्या रुला के मानेगी क्या। फिर इसको मैं बाय बोल के लॉक लगा के आ गई फिर से दोबारा छत पर। और ये मुझे घाघरा मिला था, तो मैं इस पे चोली लगा के और दुपट्टा, चोली तो खैर थी नहीं, पर मेरा टी शर्ट इससे मैचिंग कर रहा था। फिर मैं इस पे दुपट्टा लगाई। ये दुपट्टा मुझे काफ़ी अलग लग रहा था, क्योंकि येलो कलर था। फिर मैं इसको सोच रही हूँ कि मैचिंग का दुपट्टा ढूंढूँ। फिर मुझे ये मैचिंग का दुपट्टा मिल गया, और ये काफ़ी हद तक सुंदर लग रहा है। देखो मैचिंग मैचिंग, इतनी सारी मस्ती हो, और अगर मैचिंग ना हो फिर मस्ती उस काम की नहीं। मैं अब थोड़ा सा मारवाड़ी लुक ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनता है कि नहीं, क्योंकि मेरे तो जो जूड़ा था वो ऊपर तक ही था, और वो लोग भी ऐसे ही जूड़ा लगाती हैं दुपट्टा अटकाने के लिए। तो देखो वो लोग ऐसे लगाती हैं, बट मेरे पास पिन नहीं था, तो मैं हाथ से उसको ट्राई कर रही थी। बट मेरा बन गया था, देखो एकदम लग रही हूँ ना मारवाड़ी। और मुझे ऐसे घाघरा भी मिल गया था। तो मस्ती वस्ती कर ली,
लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तब भी करती जा रही हूँ मस्ती। फिर उसके बाद जो होता है आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा भाई नीचे से बुला रहा था और मैं ऊपर मस्ती कर रही हूँ। कह रहा है कि इतना टाइम लगता है लॉक खोलने में, इसको समझा रही हूँ। लेकिन मेरा प्यारा भैया मेरे लिए कुछ लेके आया था, लेकिन ये मोबाइल में ही घुसा था। मैंने बोला जब तक ये सामने से नहीं देगा तब तक मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूँगी। फिर इसने मुझे चिज्जी पकड़ाई। चिज्जी को सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना था और इसकी भी जिम्मेदारी मुझे ही मिल गई थी कि तुम ही करो, तुम्हारे लिए आया तो तुम ही सबको दो, जितना तुम दोगी सबको उतना ही सब खा लेंगे। अब काफ़ी दिन के बाद घर जाओ तो इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। फिर मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है भाई, इतना स्पाइसी लग रहा था। गांव का जो राइस है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उतना इधर का कानपुर का नहीं ट्राई करती जितना मैं गांव का राइस खाना पसंद, जब भी जाती हूँ तब भी मैं इसको ट्राई करती हूँ। और देखो भाई कितना स्पाइसी लग रहा है खाने में, बहुत ही ज़्यादा स्पाइस था। फिर उसके बाद मैं ये ब्लाउज़ बनाई थी, वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए मैंने एक ब्लाउज़ बनाया था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, पीछे बस डोरी है और आगे से ये है सिप, इस पे तो स्लीव ही नहीं है। फिर पैकिंग करने का टाइम आ गया, पैकिंग कर रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पैकिंग कैसे करूँ। और बगल में मेरे तेल की शीशी रखी हुई है और साथ ही साथ मुझे घर से पापड़ भी मिला था। तो मैंने बोला पापड़ दे रही तो तेल कौन देगा, तो मम्मी ने मुझे तेल भी दे दिया और मेरा ये बैग रेडी हो गया। नीचे इसमें राशन भरा हुआ है, ऊपर ये कुछ कपड़े हैं। पैकिंग करके आ जाती हूँ बाहर। बाहर ये देखो, अब मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना थोड़ा सा घर भी दिखा दूँ। इस टाइम पेड़ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, सब फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये आम के पेड़ में फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही जल्द इसमें छोटे छोटे आम आ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और खाने का भी टाइम नज़दीक आ जाएगा। शायद मैं अब जब दोबारा यहाँ पे आऊँ तो मुझे इसमें आम मिलेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर ये आ जाती हूँ चलते चलते तो साइड में ही ये गन्ने का पेड़ लगा हुआ है। मेरे घर पे ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लगे हुए हैं पूजा करने के लिए बस। उसके बाद ये सुबह से मेरे पापा इसको बनाए हैं, पूरा हाथों से खेत बना रहे हैं। ये देखो पूरा सुबह 3-4 घंटे इसको मेरे पापा करते हैं और अभी भी काफ़ी बचा हुआ है यहाँ पर। जब ये पूरा हो जाएगा फिर यहाँ पर लगाएंगे गर्मियों की सब्जियाँ। और ये बैक साइड है घर का, अभी अभी पेंटिंग हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं, 1 ही साल हुआ है तो थोड़ा सा कलर डल लग रहा होगा। सनसेट भी हो रहा था तो इसीलिए घर में ज़्यादा शाइनिंग नहीं दिख रही थी। और साइड में भी खेत है और इसमें हरे हरे अभी सरसों के पेड़ हैं, अभी कटे नहीं हैं, बहुत ही जल्द इनके भी कट जाएंगे। फिर आ जाती हूँ दूसरी साइड और यहाँ पर नीचे ये वाइट कलर का मुझे फूल मिलता है। इस फूल को जैसे टच करो ये तुरंत बिखर जाता है। क्या आपने ये फूल देखा है? देखा हो तो कमेंट करके बताओ मुझे, किसके किसके गांव में ये फूल है। मेरे घर पे भी सरसों कट के आ चुकी हैं और ये देखो, लेकिन सूखी सरसों कटी हुई हैं। और ये अड़हुल का फूल है, यहीं से तोड़ के मेरी मम्मी जल चढ़ाती हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा करती हैं मंदिर पर। इसमें भी काफ़ी फूल है, पत्तियाँ कम है क्योंकि पतझड़ की वजह से पत्तियाँ टूट चुकी हैं ना। बगल में ही ये अमरूद का पेड़ है और इसमें अमरूद भी लगे हुए हैं और वो छोटा था। फिर नीचे देखिए तो मुझे लगा ये वाला अमरूद थोड़ा पका हुआ होगा, बट ये अमरूद कच्चा था तो इसके लिए मैंने नहीं तोड़ा। मेरा खाने का तो बहुत मन था लेकिन कच्चे की वजह से नहीं। और ये 2 अमरूद थे जो कि ये सूख चुके थे, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि ये टूट गए थे थोड़े से तो इसीलिए सूख गए हैं। और फिर उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ और ये है मेरा पुराना ट्रैक्टर, मेरे पापा चलाते हैं। जब जब खेती का टाइम आता है तो ये खेतों में जाता है। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, ये गेंदे का फूल है। 2 टाइप के आते हैं, ऑरेंज भी आता है, रेड भी आता है। और ये बगल में ही सामने ये नीम का पेड़ है। और ये जब अरहर पीटी जाती है घर पे तो जो बीज होते हैं छिटक के बाहर हट जाते हैं, तो वहीं से ये उगा हुआ है और इसमें भी फूल आ चुका है।
और ये देखो घर पे, बस मेरे घर पे पेड़ ही पेड़ दिखेगा, हम लोग एकदम फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, इसके लिए इतना सारा पेड़ ही पेड़ है। गाँव आओ ना तो अलग सा सुकून मिलता है भाई, ना पंखे की ज़रूरत ना किसी की ज़रूरत। ठंडी ठंडी जब शाम को हवा चलती है, थोड़ा मच्छर काटते हैं बहुत ज़्यादा गाँव में, क्योंकि घर ओपन रहता है। अभी प्रॉपर मेरा घर नहीं बना है। और ये सामने आम का पेड़ है, इसमें नए बीज आ चुके हैं। मेरे घर के जस्ट सामने ही ये नहर गई है, यहीं से खेत की सिंचाई होती है। जो ताल में खेत होते हैं जहाँ पे नल इंजन नहीं होता है, तो इसी नहर के सहारे कितने लोगों की खेतों की सिंचाई भी होती है। इसमें देखो कितनी ज़्यादा गंदगी बह के आई है। कुछ लोगों के, जैसे मेरे घर के सामने से नहर गई है, तो सामने जो गांव दिख रहे हैं वहाँ से भी आई है। और ये सनसेट हो रहा है, और ये गेहूं का पेड़ है, इसकी भी सिंचाई इसी से होती होगी शायद। अभी मैं यहाँ पे रहती तो मुझे नहीं याद आ रहा है कैसे होती है, क्योंकि और ये है महादेव जी का फेवरेट धतूरा। बट इसमें अभी फल नहीं आया है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, सावन से पहले आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सारा व्यू दिखा के हो गया, अब अंदर की तरफ चलती हूँ। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि 2-3 महीने में अगर आप नज़दीक रहते हो तो आ जाओ, दूर रहते हो तो 1-2 साल में आ जाया करो अपने घर पे। और ये मेरे लिए भकुसवा बनता है जब भी मैं आती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो मम्मी स्पेशली ये मेरे लिए ही बनाती है। इसको खाने के बाद मैं बनाने आ जाती हूँ मैगी। ये देखो मैगी का मिनी पैकेट, ये 7 रुपए का है, और कितना छोटा सा है ना, क्यूट सा। फिर इसको बनाने के बाद फिर खा पी के आ जाती हूँ भाई के पास, उससे उसका फ़ोन मांग रही हूँ कि अपना फ़ोन दे दे। कह रहा है मैं नहीं दूंगा, अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं कौन सा चलाऊंगा। फिर मैं आई तो भाभी मेरे लिए ये गुलाब जामुन बनाई है, गर्मा गर्म है, मैं इसको ले जाऊंगी इसीलिए। फिर उन्होंने पापड़ और भजिया भी बना दिया मेरे लिए, कह रही थी कि आप जा रही हो, उसके पहले मैं आपको कुछ बना के खिलाना चाहती हूँ। आपने मैगी बना के खिलाई तो मैं आपको भजिया। फिर आ गई तो भाई को बुलाने, लेकिन वो साइकिल बनाने में बिज़ी है, उसकी साइकिल के साथ ब्रेक व्रेक नहीं लग रहा था, तो उसी को बना रहा है। इसने बहुत कोशिश की, बट इसका ये जो नट है ये लग नहीं रहा है, ये बार बार ट्राई कर रहा है, नहीं लग रहा है। फिर ये आता है, कहता है चलो दूसरा नट लेके आते हैं। फिर आते हैं हम लोग यहाँ से नट लेके जाते हैं। मेरे पापा कबाड़ का काम करते हैं, तो इसीलिए मेरे घर पे ये कबाड़ रखे हुए हैं, जहाँ से मेरा भाई ये नट चुरा के लेके आता है, बट पापा को नहीं पता है। और फिर मैं इसको कह रही हूँ कि तुम कितने काले लग रहे हो, मैं कितनी गोरी लग रही हूँ। तो कहता है दीदी तुम तो गोरी लगोगी, क्योंकि तुम मेरा ये साइकिल थोड़ी ना बना रही हो। फिर सबको बाय बोल के आ जाती हूँ अपने स्टेशन पे, जहाँ पे आने का मन नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ आ गई तो जाना ही पड़ेगा। ट्रेन मेरी शाम की थी तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई, फिर रात हो जाती है, ट्रेन आने वाली है मेरी। बस ढेर सारी मेमोरीज ले ली, और बैग भर के राशन। फिर सुबह सो के उठी, रात में ट्रेन थी तो रात में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब सुबह सो के उठी तो सच्चाई मेरी कुछ और ही थी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं सबको छोड़ के चली आई हूँ। ऐसा मुझे लग रहा था कि अभी भी मैं घर पे हूँ, क्योंकि ट्रेन में भी एकदम शांति थी, एसी का टिकट था, वहाँ पे ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। तो ये देखो बाहर का व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये कलर इसके लिए ऐसे आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक कैमरा लेके गई थी, इसीलिए ये कलर ऐसा आ रहा है। ये देखो सब मॉर्निंग में सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, ट्रेन में कुछ काम ही नहीं है। फिर सामने से ये एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, और इसमें भी काफ़ी सारे लोग थे, क्योंकि स्टेशन भी आ चुका था, ये उन्नाव स्टेशन आ चुका है। बस यहाँ से ज़्यादा नहीं, 10-12 किलोमीटर है हमारा कानपुर सेंट्रल। तो यहाँ से मेरी ट्रेन आ गई, बस रुकने वाली है। यहाँ भी कुछ लोग बैठते हैं, क्योंकि जो मेरी ट्रेन फर्रुखाबाद जाती है, तो ये बस वहीं जाने वाले लोग होंगे जो डेली आना जाना काम करना, और जो त्योहारों में अपने घर आए हैं वो अपना जा रहे हैं। बस सोच रही हूँ इंसान कितना परेशान है, कितना मेहनत करता है बस पेट भरने के लिए। ये
बाबा जी भी देखो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, सुबह सुबह ट्रेन में आए हैं, सबसे पैसे मांग रहे हैं। इनको देख के बहुत ही बुरा लग रहा है कि कितनी मजबूरी आ चुकी है लोगों के पास। और ये झाड़ू भी लग रहा है मॉर्निंग में ही। फिर मैं किटकैट खाई, मेरा मूड थोड़ा सा मतलब टेंशन लग रहा था, सबको छोड़ के आ रही थी तो खाई। फिर मेरा स्टेशन आने वाला था तो लगेज बाहर निकाल ली थी, सीट के नीचे था, क्योंकि ट्रेन मेरी जो है 5 ही मिनट रुकती है। और ये है हमारी कानपुर की गंगा जी, जो सीधे प्रयागराज में जाके मिली हुई हैं। ये गंगा जी इधर ही से होके गई हैं, जो वहाँ पे संगम होता है। और ये है अंग्रेज के ज़माने का पुल, जो कि बरसात में ही टूट गया था। देखो पानी नहीं है तो लोगों ने खेती भी कर रखी है। सामने भी एक और ट्रेन खड़ी थी, ये भी स्लो हो चुकी थी, क्योंकि पुल पे जब ट्रेन जाती है तो स्लो हो जाती है। पुल भी बहुत पुराना रहता है तो बहुत फास्ट ट्रेन नहीं जाती है। और उस साइड गाड़ियाँ जाती हैं। ये आंटी जी भी अपना व्यू ले रही हैं लेटे लेटे, देखो कितना सुंदर लग रहा है। एक शहर के साइड का दूसरा भी एक सच ये है, झोपड़ी जहाँ पे लोग गुजारा कर रहे हैं, मजबूरी है, घर है, जो कुछ भी है, बस लोग जी रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। इनको भी देख के काफ़ी कुछ एहसास होता है कि कमाना, आगे बढ़ना कितना ज़रूरी हो गया है। आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ट्रेन अब मेरी रुक गई, मैं उतर गई, ट्रेन को बाय बोलने का मन नहीं है। इसमें 5-6 घंटे से मैं बैठी हूँ, बट मतलब इसको बाय बोलने का नहीं मन कर रहा है। और जब मैं डेली ड्यूटी जाती हूँ तो ये ट्रेन मुझे डेली मिलती है, बस लगता है मैं घर जा रही हूँ। फिर मैं आई मेट्रो से, मैंने अपना टिकट ले लिया, मुझे जहाँ तक जाना है। फिर घर पे आई तो मैं बनाई अपने लिए मैगी। तो दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, हाथ में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि राशन था, तो लगेज मेरा बहुत ज़्यादा भारी है। तो अभी मैं मैगी वैगी खा के जा रही हूँ सोने। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू। तो राधे राधे, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।